सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। छत्र हितों हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, जब खून बहेगा सड़कों पे तो आग लगेगी महलों में। कर्ज प्रशासन हाय 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 हाय। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं वर्तमान छात्र संघ महामंत्री हूँ इस महाविद्यालय का। शिवम जी, कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं? आज चौथा दिन है, मांग क्या है पूरी बात बताइए। आज हम लोग का 5वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना का, और आज सुबह 10 बजे से हम लोग वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ महामंत्री हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। मांग हमारी जो मेन मुद्दा है, प्राचीन छात्र भवन में जो शादी होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, प्राचीन छात्र जो है, हम जो यहाँ से पूर्व छात्र जाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन सुविधा, लेकिन वहाँ के लोग जब आते हैं तो राजर्षि जी की मान मर्यादा और उनकी गरिमा को याद रखें कि किस लिए मनाया जाता है। इस पे हम लोग का उस पर विरोध, व्यापक विरोध जताया जा रहा है उसको बंद करने का। क्या वो बाहर के लोग वहाँ शादी, बाहर के लोग उसको धन उगाही के नाम पे उसको मैरिज हॉल बना लिया गया है। राजर्षि जी की गरिमा के पास वहाँ बैठ के लोग दारू पी रहे हैं जो शादी में आ रहे हैं। तो राजर्षि जी के जो पूर्व छात्र आते हैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप राजर्षि प्रांगण से पढ़े हैं, शिक्षा दीक्षा लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं राजर्षि जी का मान मर्यादा याद रहना चाहिए। तो वहाँ मांगलिक आयोजन न हो, ये हाँ, मांगलिक आयोजन न हो, उसे बंद कराया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो हम लोग का महिला छात्रावास है, हमारे बहनों से 18,000 सिक्योरिटी मनी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे जमा कराया जाता है जब वो छात्रावास आवंटन करती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वार्डन नहीं रह रही हैं। रात में देव दीपावली के दिन वहाँ पे सोचे कि पथराव और बमबाजी कुछ आरोप होता तो हुआ था, और कल हमारे महिला छात्रावास के बहनों के साथ कोई निंदनीय घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन? कॉलेज प्रशासन होता है कि कॉलेज मैनेजमेंट होता है? क्योंकि इन लोग को तो कोई जू नहीं रखता, क्योंकि इन लोग की माँ बहन तो इस महाविद्यालय में पढ़ नहीं रही हैं। कल के अगर हमारे बहनों के साथ अगर वो हमें पदाधिकारी बनाई हैं, कुछ सोच समझ के बनाई हैं, उनका विश्वास रहा हो कि भैया हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे लिए, हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इन लोग के आज हम लोग का 5वां दिन है। इन लोग का हमको तो नहीं लगता है कि इनका लोकतंत्र काम है। इन लोग का मतलब जो एक होता है कि इंसानियत होती है, कॉलेज प्रशासन की कहाँ मर गया कि इन लोग का जो कहते हैं बेटे आप हमारे, और हम लोग 5 दिन से ठंडी में इस चौतरे पे सो रहे हैं, लेकिन एक भी बार इन लोग के मतलब हमारे मुद्दा पे सोचना विचार नहीं कोई नहीं, बस हमें ये आश्वासन देते हैं बस किसी तरह हमें मैनेज कर लिया जाए। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, बड़े लंबे दौर तो वो मुझे मैनेज करने के लिए लगे, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे शरीर के नसों में खून का जब तक एक कतरा रहेगा, मैं अपने भाई बहनों का हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। क्या लगता है क्यों नहीं मान रहा है प्रशासन? सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो चोर है, निकम्मा हो चुका है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राचार्य जी जो हमारे हैं उनको 10,000 से ऊपर कोई फंडिंग मतलब आदेश सही है नहीं है। आज जो हमारे सचिव साहब हैं, सचिव साहब से हमारी 8 तारीख को वार्तालाप हुई थी, तो सचिव साहब बोले कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया हूँ मंत्री जी, और मैनेजमेंट के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे हक में कोई नहीं है। तो ये बताइए, जो घर का मुखिया है, जो घर का संचालक है, जब वो अपने पद से, इतने बड़े संस्था का ये बोल रहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया हूँ, तो बताइए कि ये महाविद्यालय कैसे चलेगा? तो अब क्या रास्ता? ये लोग बोल रहे हैं कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अब कल जब हमने बोला कि ठीक है सर, जो हमारी 11 मुद्दा है आप उससे कम से कम 8-9 मुद्दा को पूरा करिए, तो बोलते हैं 1-2 मुद्दे को बोल रहे हैं कि ठीक है, सोचते हैं। तो मतलब ये चीज़ है। तो सीसीटीवी कैमरे की बात आ रही है। सीसीटीवी देखिए कि हमारे 24 फरवरी को इसी छात्रावास के सामने कहना नहीं चाहिए, बहुत ही व्यापक और निंदनीय घटना है कि इसी छात्रावास में, यही प्राचीन छात्र भवन में सोचे कि शादी का चल रहा था, और 24 फरवरी को पीजी छात्रावास का बीकॉम सेकेंडरी लड़के की हत्या हुई 9 गोली मारकर, और उसी का दिन था कि उस दिन वहाँ
वहाँ डीजे और पटाखा फूटे थे, जिससे छात्रावास के बाहर घटना हुई और छात्रावास के अंदर लोगों को पता तक नहीं चला। तो उसके बाद फिर मैंने कम से कम सचिव सर और हमारे जो प्राचार्य जी हैं, मैंने उनको 5 से 6 एप्लीकेशन दिया। तो सारी रिसीविंग मैंने अपने पास रखी है कि सर CCTV कैमरा छात्रावास में लगाई और लाइट लगवाई है, लेकिन इन लोग के ऊपर 20 रुपये का LED बल्ब लटका कर सोचे कि महाविद्यालय को चला रहे हैं, कि जहाँ जिस स्थान पे घटना हो गई। RO सोचे कि बच्चे ये छोटी छोटी बातें कि जो छात्रावास में RO नहीं लगा है, ये वो टंकी में कोई छिपकली या मेढक मरा है, ऐसी छोटी है कि ये लोग उस छात्रावास में बच्चे टंकी का पानी वैसे पी रहे हैं, महाविद्यालय में लोग टंकी का पानी पी रहे हैं, RO तक नहीं लगा। ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं। 3000 हमारी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस चलती हैं, उसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी चलती है, उसमें हर साल सलीना 3 लाख रुपया आता है औजार के लिए। लेकिन हमें शायद लगता है कि राजर्षि जी की जब इस महाविद्यालय की नींव डालें, जब इस महाविद्यालय का स्थापना, तभी का वहाँ औजार आकर रखा, ये लोग घोटाला करके पैसा कहाँ ले जाते कुछ पता नहीं। आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता हमने ये ठाना है, 5 दिन से हमारा ये 5वां दिन अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और आमरण अनशन पे आज हमने स्टार्ट किया है। जब तक हमने फिर से एक बार मैं बोला कि जब तक हमारे नसों में खून का एक कतरा है, हम अपनी जान का न्यौछावर यहाँ कर देंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करके रहेंगे।